से लेकर 12वीं तक की इस क्लास की हर देश की एजुकेशन अच्छी कर दूँगी तो ये देश सुधर जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। इस देश में से साइंटिस्ट भी निकलेंगे, इस देश में से डॉक्टर भी निकलेंगे, इंजीनियर भी निकलेंगे और देश में से जज भी अच्छे निकलेंगे जो कि गाँव से निकलेंगे। अकेले बैठते हैं, क्या लगता है आप बदलाव कर पाएंगे या सरकार आपकी बातों सुनो? क्योंकि हमने जंतर मंतर पे देखा जब लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो पुलिस डंडे मार के उनको भगाती है, सरकार तक बात नहीं पहुँचने देती। तो क्या आपको लगता है कि आपके अकेले बैठ जाने से बदलाव हो जाएगा? नमस्कार साथियों, आज मैं हूं जंतर मंतर पर और जो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी ख़त्म नज़र आ रहा है क्योंकि पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है। लेकिन कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, ये लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपनी मांग रखते हैं और ख़ासकर अकेले जो जंतर मंतर बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे साथ आज वो मौजूद हैं, हम इनका आज पूछेंगे कि इनका जो पर्पज़ है वो अकेले जंतर मंतर में बैठकर क्या है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम अजय सिंह है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। आप अकेले यहाँ पे मैंने देखा है, आप अकेले चद्दर बिछा के अकेले प्रोटेस्ट करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है आपका? सर पर्पज़ तो कुछ नहीं है, मैं अकेला इसलिए करता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि सरकार किसी के बच्चे को उठा के जेल में डाल दे या उस पर मुकदमे कर दे। क्योंकि मैंने सुना है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है किसी के खिलाफ तो उस पर किसी न किसी प्रकार का मुकदमा लग जाता है। मुझे किसी का डर नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि मैं तो मुझे काम करना है, फील्ड में रह के इसी तरह से करना है। अगर मैं सरकार की व्यवस्था में रह के काम नहीं कर पाऊँगा तो मैं अकेला काम करूँगा, इसी तरह से करना है। तो इसीलिए मैं अकेला बैठता हूँ यहाँ से कि बच्चों को जागरूक करूँ, आने वाली पीढ़ी की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए जिससे कि वे अच्छे वकील, जज या डॉक्टर या इंजीनियर या साइंटिस्ट बन जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी आपको जंतर मंतर पर अकेले बैठने की? सर जब मैं दिल्ली आया तो मुझे महसूस होया कि मैं तो निकल के आ गया गाँव से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अपने गांव से अच्छे पढ़ा लिखा मेहनत करी आ गया यहाँ पे। और अगर मैं 1-2 साल मेहनत करूँगा कंटिन्यू, अच्छी से मेहनत करूँगा तो मैं सेट हो जाऊँगा कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस पीढ़ी का क्या होगा जो बच्चा गांव में मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई सभी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, गाँव का बच्चा भी ईमानदारी से मेहनत करता है। उस पीढ़ी का क्या होगा कि वो आगे कैसे बढ़ेगा जब उसको पता है कि तेरे पास अच्छा दिमाग है, अच्छा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर भी तू आगे नहीं बढ़ पा रहा। किस कारण से नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि तेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, किसी स्कूल में तो अच्छे से तेरी एजुकेशन नहीं है। अगर तुम्हारी एजुकेशन अच्छी हो जाती तो तुम कहीं ना कहीं सेटल हो जाते खूब आराम से। इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि गांव के ज़्यादातर बच्चे पुलिस, फौज और या चपड़ासी लगे कहीं या कहीं रेलवे में भर्ती हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए। बस इनकी सोच यहाँ तक सीमित रह जाती है बेचारों की, क्योंकि उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। अगर उनकी एजुकेशन अच्छी होती तो वे भी नीट, IIT या डॉक्टर या साइंटिस्ट या जज वगैरह बनते। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वे बनते बहुत हैं, अब 100 में से 2-4 निकल के तो 2-4 से तो भला होने वाला नहीं है ना। एक गांव में से 1-2 निकल के वे फिर कोई अगर कोई सेट भी हो जाता है तो सेट होने के बाद वो गांव के बारे में कभी नहीं सोचता कि गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि सरकार से अब आपकी क्या मांग है? सर मेरी सरकार से यही मांग है कि आप स्कूल की एजुकेशन अच्छी कर दो। मेरा मानना है स्कूल से है केवल, पहली से लेकर 12वीं तक की। अगर आप पहली से लेकर 12वीं तक की इस क्लास की हर देश की एजुकेशन अच्छी कर दोगे तो ये देश सुधर जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। इस देश में से साइंटिस्ट भी निकलेंगे, इस देश में से डॉक्टर भी निकलेंगे, इंजीनियर भी निकलेंगे और इस देश में से जज भी अच्छे निकलेंगे जो कि गाँव से निकलेंगे। अब मैं सेट होने में आदमी को टाइम लग जाता है। सब बोलते हैं लोग कि यार हमने भी संघर्ष किया है, मैं बड़े बड़े अधिकारियों से सबसे मिल गया क्योंकि मैं भी गाँव से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, हमने भी संघर्ष किया है। तो मैं उस संघर्ष को कैसा संघर्ष मान लूँ? अब बचपन में तो आपकी सारी ज़िंदगी बीत गई गरीबी में, अब आप बुढ़ापे में आकर कामयाब हो गए तो वो कामयाबी किस काम की है? किसी काम की नहीं है। अगर आप जवानी में ही संघर्ष करके आप जवानी में ही एक अच्छा वकील या जज या कुछ साइंटिस्ट बन जाओ तो उससे अच्छा क्या है? अब उसका बुढ़ापे में क्या फ़ायदा है? बुढ़ापे में कुछ वो नहीं है ना। तो मैं इसे जागरूक करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और कुछ मेरा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह से आप अकेले बैठते हैं, क्या लगता है आप बदलाव कर पाएंगे या सरकार आपकी बातों सुनो? क्योंकि हमने जंतर मंतर पे देखा जब लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो पुलिस डंडे मार के उनको भगाती है, सरकार तक बात नहीं पहुंचने देती। तो क्या आपको लगता है कि आप अकेले बैठ जाने से बदलाव हो जाएगा? बदलाव अकेले से बैठने तो होता नहीं है, ये तो बात आपकी सही है। बस मेरी मनोकामना तो यह है कि मेरी जो आवाज़ है वो गाँव तक पहुँचे, हर उस गरीब तबके तक पहुँचे जो सोचता है कि मेरा बच्चा भी एक डॉक्टर बने अच्छे से, या मेरा बच्चा भी एक जज बने, मेरा बच्चा भी वकील बने, मेरा बच्चा भी बढ़िया बेस्ट बनते तो सभी है। मैं नहीं कहता बेस्ट कैसे बनेगा, बेस्ट वो जब भी बनेगा जब उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। और एजुकेशन अच्छी इतनी नहीं होने की इतने पूरे देश की व्यवस्था, पूरे देश की स्कूल शिक्षा एक तरह से ठीक नहीं होगी। अब इन लोगों को इस देश की एजुकेशन पे ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो इस देश का बच्चा कुछ नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। गरीब घर का बच्चा तो नहीं करने का, बाकी की मैं गारंटी नहीं लेना किसी की भी।
लेकिन किसी चीज़ को अगर आपकी अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है तो आपके पास लोग तो होने चाहिए ना, क्योंकि जिनके पास लोग हैं उनकी तो बात सुनी नहीं जा रही है। और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले इस तरह धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपकी आवाज़ सुन लेगी सरकार। आपकी बात सही है। इस बार मुझे लगा कि सीजीपी का मैंने प्रोटेस्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि इस चीज़ को देख के समझ में आया कि जो आजकल के बच्चे हैं वे डर किसी से नहीं रही है, ना पुलिस वाले से डर रहे हैं, ना सरकार से डर रहे हैं, वे ना मरने से डर रहे हैं, ना वे मुकदमे से डर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब बच्चों को आना चाहिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर तुम्हें अपनी एजुकेशन अच्छी करनी है। और उनके माता पिता को भी आना चाहिए। अगर तुम्हारा आप ठेली लगाते हो या रिक्शा चलाते हो या आपकी परचून की दुकान है, तो अगर आपकी बच्चे की एजुकेशन ठीक नहीं होगी तो आपका बच्चा भी एक दिन वो ठेली चलाएगा या वो रेडी चलाएगा या फिर उस दुकान पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होने की इतना वो कहीं आगे नहीं पहुंच पाएगा। सरकार तो कहती है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव क्यों चाहिए आखिर? हाँ, अगर सरकार को ये लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो अगर वो इस देश का बड़े से बड़ा विशेषज्ञ हो या कोई भी हो, जज हो, साइंटिस्ट हो या वो प्रधानमंत्री हो, पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, वो एक बार आगे मुझसे मीटिंग कर ले, मुझे बता दे कि शिक्षा व्यवस्था ठीक है या नहीं है। अगर उन्हें अब अपनी बातों से मुझे कन्विंस कर देंगे तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैं टेंशन फ्री हूँ इस चीज़ से। फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं शिक्षा व्यवस्था के लिए? क्योंकि मुझे पता है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर वे मुझे कन्विंस कर देंगे कि ठीक है, अब मुझे बता देंगे कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक है, तो मैं मान जाऊँगा। मैं घबराता किसी से नहीं हूँ। शिक्षा व्यवस्था के सुधार जीवित रह के किया जा सकता है या मर जाने के बाद किया जा सकता है? शिक्षा व्यवस्था देखो, अब लोग बाग मुझको बोलते हैं, यार दोस्ती बोलते हैं, सही बोलते हैं कि पढ़े लिखे हो यार, मेहनत करो, अपना सेटल हो जाओ कहीं। अगर मैंने उनको बोला यार क्रांति जो है जवानी में होती है। अगर मैं कहीं सेटल हो गया तो फिर मैं किसी की डबकी नहीं देखूंगा, क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं कि मुझे देश के लिए वो करना है। जब वो सेट हो जाते हैं तो वो कुछ नहीं करते बेचारे, वो सरकार में बंद करे जाते हैं। अगर वो सरकार के खिलाफ किसी के भी खिलाफ बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली गई तो उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा सारा। तो इस तरह से लोग बहुत से हैं जो उन्होंने सोचा है पर करते कुछ नहीं है बाद में। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर कुछ करना तो भाई जवानी में करा जाएगा, बुढ़ापे में नहीं करा जाता। बुढ़ापे में तो आदमी टाइम काटता है गुबराम से। अब सेटल होने के लिए सबके पास होता है टाइम, सबका दिमाग अपनी जगह चलता है। सब सोचते हैं कि सेटल हो जाओ किसी तरह से जॉब लेकर, पर मैंने नहीं सोचा कि मैं जॉब लेकर सेटल हो जाऊँ। मेरा दिमाग हमेशा वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि कोई पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए। बहुत सारे युवा हैं जो आपकी भी उम्र के हैं और उनको इस देश की सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। वो सुबह शाम रील देखते हैं, जॉब करते हैं, खाना पीना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। मुझे लगता है कि महीने के 30 दिन वो वही करते हैं। तो ऐसे युवाओं को, जो आपके साइज़ के युवा हैं, जैसे आपके अंदर वो परिवर्तन देखने को मिला कि आप सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बोल रहे हैं, क्या लगता है उनको भी नहीं बोलना चाहिए? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन भाइयों से मेरा यही निवेदन है, जो भी भाई है पढ़ लिख के यहाँ पहुँचे हैं, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी राज्य में हो या स्टेट में हो या देश में बैठे हो या तुम्हारे ज़िले में बैठे हो, तो सबके माँ बाप अपने बच्चों पर पैसा खर्च करते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छे से लिखाते हैं, ट्यूशन भी कराते हैं, कोचिंग भी कराते हैं, जितने उनके पास पैसा होता लगाते हैं। क्या इसलिए लगाते हैं कि तुम रील देखो, मौज मस्ती करो? सभी के माता पिता का एक लक्ष्य होता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जा। कामयाब कैसा होगा? कामयाब तो जब भी होगा जब उसको एक तो माता पिता गाइड करेंगे और उसकी एजुकेशन अच्छी जगह मिल जाएंगे। अगर उसके माता पिता या उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो एक बढ़िया वो नहीं बन सकता, कभी भी विद्यार्थी नहीं बनेगा, ना एक अच्छी जॉब पानेगा। सबके माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा लग जाए। भला वो कैसे भाई, जब तुम्हारी एजुकेशन ही अच्छी नहीं हुई। अब रील देखने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अब आगे का क्या प्लान है आपका? मेरा आगे का प्लान है कि मैं 15 अगस्त के बाद कंटिन्यू यहाँ पे प्रोटेस्ट करूँगा और जब तक मुझे ये सरकार अनुमति देगी मैं बैठा रहूँगा यहाँ पे, कंटिन्यू बैठा रहूँगा। मुझे अपने उससे कोई वैल्यू नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। मुझे ये है कि आप भी आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का तो उद्धार होगा किसी न किसी वजह से। अब आप ये वो लोग बोलते हो कि इस देश में 150 करोड़ जनता है, मोदी जी भी यही बोलते हैं, सभी ये लोग बोलते हैं 150 करोड़। चलो मान लेता है 150 होगी, चलो 150 है। 150 में तो मुझे ये बता दो कि आपके देश में से साइंटिस्ट कितने निकले हैं 150 करोड़ में से, या आपके देश में से इंजीनियर टॉप कितने निकले हैं, मुझे ये बता दो। अगर हमारे देश में से कोई साइंटिस्ट ही बन गया तो उसे तो या नासा वाला ले जाता है या यूके वाला ले जाता है, कोई भी उठा के ले जाता है। तुम क्या कर रहे हो अपने देश में? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे घंटा। अब ये बताओ, अब अपने देश में रहूँगा कुछ जब भी तो करोगे। अगर तुम्हारी एजुकेशन अच्छी नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। हमारे देश का एक, मुझे तो लग नहीं रहा कि मेरे देश में कोई साइंटिस्ट है। अब 1-2 बनने से साइंटिस्ट कुछ नहीं हो जाता कि 1-2 साइंटिस्ट बन गया हमारे देश में।
चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय सिंह है भाई। अजय सिंह थे, इन्होंने मेरठ से चल के जंतर मंतर पे आए थे और ये कुछ दिन पहले अकेले बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने फिर आगाज़ किया है कि आगामी 15 अगस्त के बाद वो जंतर मंतर पर फिर से अकेले बैठेंगे। लॉ के स्टूडेंट हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। साथियों, आप देख रहे थे संविधान योग का यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपके साथ विनय। आज हम थे जंतर मंतर पर और ये युवा थे जैसे अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि इनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।